हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इफेक्टिव आइल्स क्लासेस। गाइस, आज की वीडियो में हम आइल्स स्पीकिंग में यूज़ होने वाले कुछ 50 प्लस फ्रेजेस डिस्कस करेंगे। राइट, बेसिकली हम फ्रेजेस के साथ साथ कुछ कनेक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस, ट्रस्ट मी, इस वीडियो में आपको बहुत सारे न्यू फ्रेजेस मिलेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो हमारे पास सबसे पहले फ्रेजेस हैं वो उन टाइप के क्वेश्चंस के लिए हैं जिनमें कि होता है लाइक डू यू लाइक। ठीक है, डू यू लाइक में क्या कुछ आ सकता है, लाइक डू यू लाइक साइंस, डू यू लाइक सोशल मीडिया, डू यू लाइक कॉफ़ी, डू यू लाइक स्विमिंग, मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस का हम आंसर कैसे दे सकते हैं? बेसिकली हम क्या करते हैं, आंसर देते हैं येस आई लाइक इट, येस आई लव इट। राइट, तो हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो बैंड स्कोर है वो 6.5 प्लस हो जाए। राइट, तो सबसे पहला है येस आई कांट गेट इनफ ऑफ इट और देम। सपोज द क्वेश्चन इज डू यू लाइक कॉफ़ी, येस आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। राइट, अब अगर सिंगुलर है कोई चीज़ तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, इट। एंड वहीं पे अगर एग्जामिनर ने हमसे किसी प्लूरल चीज़ के बारे में पूछा है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, देम। करेक्ट, जैसे कि उन्होंने हमसे पूछा डू यू लाइक कॉफ़ी, येस आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हाँ इतनी ज़्यादा पसंद है कि मुझे जितनी भी मिल जाए वो मेरे लिए कभी पूरी नहीं होती। आई कांट गेट इनफ ऑफ इट। राइट, नेक्स्ट वन इज येस आई लव दैट इट अलाउज मी टू। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, लाइक डू यू लाइक साइंस, येस आई लव दैट इट अलाउज मी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड मी। राइट, उसके बाद हमारे पास है येस व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट इज़ दैट। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास डू यू लाइक सोशल मीडिया, येस व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट इट इज़ दैट इट हेल्प्स मी टू कनेक्ट विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एट द प्रेस ऑफ अ बटन। कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी कैटेगरी के बारे में हो सकता है। ठीक है, तो हमें इस तरह से क्वेश्चंस बनाने हैं। और इसमें क्या आ जाता है, येस आई डू, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब कुछ भी चीज़ हो सकती है कि आपको ये चीज़ अच्छी लगती है, जैसे साइंस के बारे में पूछा जाए डू यू लाइक साइंस, येस आई डू। अब आई डू का क्या मतलब है, आई डू का मतलब है कि हाँ मुझे पसंद है। क्यों पसंद है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। उसके बाद जो हमारे पास फ्रेजेस आ जाते हैं उनमें क्वेश्चन कैसा आ जाता है, लाइक डू यू कुक, डू यू स्विम, डू यू प्ले स्पोर्ट्स, या फिर आर यू गुड एट। मतलब हमें अपने किसी स्किल के बारे में बताना हो कि हाँ आप उसमें कैसे हो या आपको वो आती है। ठीक है, तो उसमें हम कैसे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, येस आई एम गुड एट इट। लाइक हमारे पास क्वेश्चन आ गया डू यू कुक, येस आई एम गुड एट इट। डू यू स्विम, येस आई एम गुड एट इट। राइट, अगर इसको भी और अच्छा करना है तो इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, येस आई हैव अ नैक फॉर इट, येस आई हैव अ नैक फॉर इट। हैव अ नैक फॉर इट का मतलब होता है गाइस किसी चीज़ में टैलेंटेड होना, किसी चीज़ में गुड होना, किसी चीज़ में अच्छे होना। राइट, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आ गई आर यू गुड एट कुकिंग, येस आई हैव अ नैक फॉर इट, मतलब मैं उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। राइट, आर यू गुड एट प्लेइंग स्पोर्ट्स, येस आई हैव अ नैक फॉर इट। एंड वही अगर आपको कहना हो कि नहीं मैं अच्छा नहीं हूँ, या मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, या मुझे वो नहीं आती, लाइक डू यू कुक, नहीं मैं नहीं कुक करती। ठीक है, तो उसकी जगह मैं क्या कह सकती हूँ, नो आई एम बैड एट इट, मतलब मैं उसमें बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, नो आई एम बैड एट इट। दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, नो आई एम होपलेस एट इट। आर यू गुड एट प्लेइंग स्पोर्ट्स, नो आई एम होपलेस एट इट। राइट, अब गाइस उसके बाद हमारे पास जो फ्रेजेस आ जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाते हैं। हाउ ऑफन डू यू स्विम, हाउ ऑफन डू यू कुक, हाउ ऑफन डू यू प्ले हॉकी, हाउ ऑफन डू यू प्ले फुटबॉल, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस कि आप कितना उस काम को करते हो, आप कितना खेलते हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अगर वो आपसे उसकी फ्रिक्वेंसी पूछ रहे हैं। करेक्ट, तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अगर हमें कहना है कि येस समटाइम्स मतलब कभी कभी, तो हम समटाइम्स की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, येस फ्रॉम टाइम टू टाइम, येस फ्रॉम टाइम टू टाइम, येस नाउ एंड अगेन, येस now and again, yes every once in a while, every once in a while। उसके बाद हमारे पास आ जाता है यूजुअली। यूजुअली मतलब ज़्यादातर, है ना,
कि आम तौर पे मैं करती ही रहती हूँ, मोर ऑफन देन नॉट, राइट। उसके बाद है नेवर। नेवर की जगह हम क्या कह सकते हैं, नो आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरेस्टेड। मैं किस में नहीं हूँ, मतलब जो थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड हो मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ। आई एम नॉट इन द लीस्ट बिट इंटरेस्टेड। गाइस एक चीज़ मैं बताऊंगी कि जो ये सेंटेंसेस हैं इनको क्रैम मत करना। अगर आप क्रैम करोगे तो क्या एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आप रटे रटाए आंसर्स दे रहे हो। योर स्पीकिंग शुड लुक नेचुरल, ठीक है, वो बिल्कुल नेचुरल लगनी चाहिए। इन चीज़ों को अपने लिए नेचुरल करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सारे फ्रेजेस हैं ना इनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी आप क्या एक अच्छा बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। गाइस उसके बाद जो हमारे पास फ्रेजेस हैं वो ओपिनियन देने के लिए हैं, ठीक है। ओपिनियंस में कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक डू यू लाइक गोइंग टू म्यूजियम्स, डू यू लाइक प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज़, डू यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, है ना। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो उसमें हम किस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आई एम अ बिग फैन ऑफ। आई एम अ बिग फैन ऑफ मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ। लाइक अगर क्वेश्चन है डू यू लाइक वॉचिंग क्रिकेट, येस आई एम अ बिग फैन ऑफ। या फिर येस की जगह हम कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज़ करें, ये, या आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट, राइट। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप क्या कह सकते हो, नो आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ। या फिर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ, है ना, ये भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद है आई एम रियली इनटू। आई एम रियली इनटू, लाइक हमारे पास क्वेश्चंस है डू यू लाइक स्विमिंग, येस आई एम रियली इनटू स्विमिंग। आई एम रियली इनटू स्विमिंग। उसके बाद है गाइस इन माई आईज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। अब ये कैसे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं गाइस, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है डू यू थिंक हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट, डू यू थिंक हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट। इन माई आईज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरे नज़रिए से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम रीज़न दे देंगे, है ना, जो भी हम सोचते हैं। इन माई आईज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, ठीक है गाइस। उसके बाद है हमारे पास आई गेस सो या फिर आई सपोज सो। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है डू यू लाइक हिस्ट्री, आई गेस सो, आई सपोज हिस्ट्री गिव्स अस सेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। अब ये क्या है, आप एक ही आंसर में ये दोनों इकट्ठे यूज कर सकते हैं। कैसे, सपोज क्वेश्चन है डू यू लाइक हिस्ट्री, तो हम क्या आंसर देंगे, आई सपोज सो, आई सपोज सो, आई गेस, फिर रीजन, आई गेस हिस्ट्री गिव्स अस सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आई सपोज सो मुझे लगता है, आई गेस मुझे क्या लगता है, जो हिस्ट्री है गिव्स अस यू नो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, राइट। तो हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास क्या है, ओपिनियन देने के ही कुछ कनेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हम एज अ स्टार्टर्स यूज कर सकते हैं, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, ठीक है। विदाउट अ डाउट, विदाउट एनी डाउट, लाइक अगर हमारे पास क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू बी फेमस, विदाउट एनी डाउट येस, इन ऑल सीरियसनेस, इन ऑल सीरियसनेस। नेक्स्ट है हमारे पास टू बी टोटली अप फ्रंट, टू बी टोटली अप फ्रंट, टू बी ऑनेस्ट, टू बी टोटली ऑनेस्ट। गाइस अप फ्रंट का मतलब भी क्या होता है, ऑनेस्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या तीनों सिमिलर कैटेगरी के हैं। जैसे हम टू बी ऑनेस्ट यूज़ करते हैं ना, तो हम टू बी टोटली अप फ्रंट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है हमारे पास फॉर श्योर, फॉर श्योर। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है डू यू प्रेफर हॉट वेदर और कोल्ड वेदर, आपको हॉट वेदर अच्छा लगता है या कोल्ड वेदर। विदाउट अ डाउट आई प्रेफर कोल्ड वेदर बिकॉज इन हॉट वेदर इफ इट्स सनी इट मेक्स माई स्किन बर्न्स सो ईजिली। मुझे क्या है, ठंडा वेदर अच्छा लगता है, आई लाइक कोल्ड वेदर बिकॉज इन हॉट, क्योंकि गर्मियों में अगर वो बहुत ज़्यादा सनी है, इट मेक्स माई स्किन, वो मेरी स्किन को जला देता है बहुत ही आसानी से। विदाउट अ डाउट की जगह आप कुछ भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं। टू बी टोटली अपफ्रंट आई प्रेफर कोल्ड वेदर बिकॉज इन हॉट वेदर इफ इट्स सनी इट मेक्स माई स्किन बर्न्स सो ईजिली, राइट। तो हम इस तरह से ये वाले जो कनेक्टर्स हैं इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास आ जाते हैं कनेक्टर्स ही हैं जो कि हम
अगर हमें अपनी पसंद या नापसंद बतानी हो, हम तब यूज़ करते हैं ये वाले कनेक्टर्स। तो जो हमारे पास सबसे पहला है अपील्स टू मी, लाइक हमारे पास क्वेश्चन आ गया, डू यू लाइक स्विमिंग, तो उसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं? या विदाउट एनी डाउट, फुल स्टॉप, स्विमिंग अपील्स टू मी बिकॉज इट्स अ ग्रेट वे टू रिलीव स्ट्रेस। स्विमिंग मुझे इसलिए पसंद है ना। उसके बाद हम लोगों ने रीज़न दे दिया। आप कुछ भी रीज़न दे सकते हो, ठीक है। अगर आपका नो में आंसर है स्विमिंग डजंट अपील टू मी बिकॉज, जो भी आपने रीज़न आगे मेंशन करना है, जो भी आपका आंसर है, राइट। उसके बाद आ जाता है आई गेट अ लॉट ऑफ प्लेजर आउट ऑफ टेकिंग माई स्विमिंग लेसन्स, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही मज़ा आता है किसमें, अपने स्विमिंग लेसन्स लेके। आई एम नॉट कीन टू डू स्विमिंग, मतलब मुझे स्विमिंग करना अच्छा नहीं लगता, ठीक है। या फिर आई एम अ कीन स्विमर, मतलब मैं क्या हूँ, एक बहुत ही अच्छी स्विमर हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स एट ऑल, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्विमिंग एट ऑल, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डैश 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 एट ऑल, मतलब मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाले क्या है, हम अपनी जो पसंद या नापसंद के लिए हम ये वाले जो फ्रेजेस हैं हम यूज़ कर सकते हैं। गाइज दीज आर दी फ्रेजेस, राइट। ये कनेक्टर्स नहीं हैं, ये फ्रेजेस हैं, तो ये इसको करेक्ट कर लीजिए। अब गाइज उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए। अब क्लैरिफिकेशन कैसे, सपोज एग्जामिनर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपने वो क्वेश्चन अच्छे से सुना ही नहीं, सपोज आपका ध्यान कहीं और चला गया, या फिर आपको वैसे ही समझ में नहीं आया, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो उस केस में आपको बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठना, आप चुप करके बैठना अफोर्ड नहीं कर सकते आइल्स की स्पीकिंग के टेस्ट में। तो आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। उस सिचुएशन में, उस मौके पे आपको क्या बोलना है? सॉरी आई डिडंट कैच दैट, सॉरी आई डिडंट कैच दैट। नेक्स्ट वन इज कुड यू से दैट अगेन, कुड यू से दैट अगेन, या फिर कुड यू प्लीज से दैट अगेन, could you please say that again, could you please repeat, could you please repeat, could you please rephrase, could you please rephrase, could you explain what do you mean by, या फिर could you please explain what you mean by, ठीक है। कि क्या आप प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे कि आपका क्या मतलब था। could you please rephrase, ये भी क्या होता है, रीफ्रेज क्या होता है कि सपोज आपको स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रही, तो वो आपको वर्ड्स चेंज करके, मतलब उसकी पैराफ्रेजिंग करके बताएगा एग्जामिनर। कुड यू प्लीज़ रिपीट, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं सुनाई दिया तो आप ये वाला फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। कुड यू से दैट अगेन, ये क्या है, सारे सेम है, राइट। उसके बाद है हमारे पास, ये भी क्लैरिफिकेशन के लिए ही है, लेकिन ये क्लैरिफिकेशन आपकी एंड से, मतलब आपको अपने आप को क्लैरिफाई करना है। सपोज आपने कुछ गलती कर दी, ठीक है, या फिर आपने कोई आइडिया को और ज़्यादा क्लियर करके बताना है, तब हम ये यूज़ करते हैं। टू पुट इट अनदर वे, जैसे हम इन अदर वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, टू पुट इट अनदर वे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैं ये कहना चाह रही हूँ। व्हाट आई मीन इज, अब ये दोनों हम लोग सेल्फ करेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत सारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत सारे जो आइल्स टीचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, वो आपको कहते हैं कि सेल्फ करेक्शन नहीं करनी, इट इज़ अप टू यू, आपको करनी है या नहीं। अगर आपको सेल्फ करेक्शन करनी है तो आप अच्छे तरीके से करिए। मैं बताती हूँ कैसे। सपोज़ मैं कुछ आंसर दे रही हूँ, ठीक है, मैं कुछ स्पीक कर रही हूँ, वहाँ पे मैंने टेंस की मिस्टेक कर दी। सपोज़ मैंने बोलना था आई हैड पिज़्ज़ा, ठीक है, कि मैंने पिज़्ज़ा खाया था, लेकिन मैंने वहाँ पे बोल दिया आई हैव पिज़्ज़ा, ठीक है, वहाँ पे गलत हो गया, वहाँ पे आई हैड आना चाहिए था। अब दो तरीके हैं सेल्फ करेक्शन करने के लिए। एक तो पहले मैंने क्या बोला, आई हैव पिज़्ज़ा, आई हैड पिज़्ज़ा ऑन दैट डे, वट एवर टॉपिक है ना। एक तरीका है आई हैव पिज़्ज़ा, व्हाट आई मीन इज आई हैड पिज़्ज़ा, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने क्लियर किया व्हाट आई मीन इज, मतलब मेरा मतलब क्या है कि मैंने पिज़्ज़ा खाया था। तो अगर सेल्फ करेक्शन करनी है तो अच्छे से करो, अदरवाइज मत करो। अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो दैट्स नॉट अ बिग इशू, ठीक है। आप आगे सही से स्पीकिंग दो, राइट। उसके बाद जो हमारे पास है
जब आपको पता ही नहीं होता कि आपने आंसर क्या देना है, सपोज क्वेश्चन बोला एग्जामिनर ने कुछ, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन आप टोटली ब्लैंक हो कि मैं आंसर क्या करूं, तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप के लिए थोड़ा सा टाइम बोरो कर सकते हैं। गलत मत समझिएगा, आप एग्जामिनर को ये नहीं बोलोगे कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, ये नहीं कह सकते, लेकिन आप कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हो जिसमें कि आपको 2-4 सेकंड मिल जाएंगे। मीनवाइल आप अपना आंसर सोच सकते हो। तो सबसे पहला फ्रेज क्या है इसमें, इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, एग्जामिनर ने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया लेकिन आपको आंसर सूझ नहीं रहा, आप सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो। इस सोचने में क्या है, गैप बढ़ता जाएगा। एग्जामिनर को क्या लगेगा कि स्टूडेंट स्टक हो गया है ना, कि स्टूडेंट तो रुक गया है। तो उतने में क्या आप ऐसे वाले सेंटेंसेस यूज करो, लाइक इट्स क्वाइट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। जितने में आप ये बोलोगे ना, उतने में आप अपना आंसर सोच रहे हो साथ साथ, तो उतने में आपको समझ में आ भी जाएगा कुछ कुछ कि आपको क्या बोलना है। दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, I've never thought about it before, but I guess। वो आपसे पूछ रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप क्या आंसर दे सकते हो, I've never thought about it before, but I guess, मतलब मैंने इस चीज़ के बारे में पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगता है, उतने में आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोलना है। उसके बाद है हमारे पास ऐसे कुछ कनेक्टर्स हैं, है ना, जो कि हम यूज़ करते हैं। गाइस, इस वीडियो में जो कनेक्टर्स हैं वो पूरे के पूरे कनेक्टर्स नहीं हैं, कुछ कुछ मेन कनेक्टर्स मैंने डाले हैं। अगर आपको फुल वीडियो चाहिए कनेक्टर्स की तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यू विल गेट द वीडियो ऑफ ऑल द कनेक्टर्स विद इन 3 वर्किंग डेज, राइट। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल की जगह गाइस हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, टू किक ऑफ, या फिर फॉर स्टार्टर्स। जैसे हम टू बिगिन विद यूज़ करते हैं ना, तो हम ये सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गाइस, जो ये हमने जितना भी अब तक ये डिस्कस किया है ना, ये आपको आईएलटीएस की राइटिंग में बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना, क्योंकि आईएलटीएस की जो स्पीकिंग है हम उसमें इनफॉर्मल चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इवन इनफॉर्मल चीज़ें यूज़ करने के आईएलटीएस की स्पीकिंग में बैंड स्कोर बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप आईएलटीएस की राइटिंग में इनफॉर्मल चीज़ें यूज़ करके आते हो तो आपका बैंड स्कोर कम होता है। मेरी एक वीडियो भी है जिसमें कुछ 30+ वर्ड्स हैं जो कि आपको आईएलटीएस की राइटिंग में कभी नहीं यूज़ करने चाहिए। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, राइट। चलो अब वापस वीडियो पे आते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, बिगनिंग होगी, हमने बता दिया। अगर हमें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करनी है ना, अगर और कुछ बताना है उन चीज़ों के बारे में तो क्या आ जाएगा, अनदर थिंग इज on the top of that, as far as I know, if it to my knowledge, for example, on the top of that, flying is said to be the safest way of travel। उसके बाद है हमारे पास on the top of that, guys ये repeat हो गया, I'm sorry। उसके बाद है actually, as a matter of fact, in fact, and here's the thing, I'd go as far as to say। ये guys क्या कि जब हमें किसी चीज़ पे एम्फेसाइज डालना हो, जोर डाल के कोई बात कहनी हो, जैसे हमने फ्लाइंग की अभी ऊपर एग्जांपल करी, तो इसमें भी हम यही देख लेते हैं। एक्चुअली फ्लाइंग इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल, हैंड्स डाउन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, फ्लाइंग इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल। इन फैक्ट, फ्लाइंग इज द बेस्ट वे टू ट्रैवल। I'd go as far as to say flying is the best way to travel, hands down। Guys, hands down का मतलब होता है undoubtedly या फिर for sure, right? उसके बाद है हमारे पास कंट्रास्ट शो करने के लिए। कंट्रास्ट के लिए गाइज हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं बट या हाउएवर यूज़ करते हैं, ठीक है। आप और नया क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट सेड, दैट सेड, mind you, at the same time, at the same time। फाइन। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो एक लाइक
एंड गाइज आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर माई वीडियो विद अदर्स सो दैट उनको भी फ़ायदा हो सके मेरे वीडियो से. एज इट इज़ वेल सेड दैट शेयरिंग इज़ केयरिंग. अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो सब्सक्राइब. वेट क्या कर रहे हो? एंड अकेले सब्सक्राइब मत करना, जो साइड पे जो नोटिफिकेशन बेल है ना उसको भी प्रेस कर देना. जब भी मेरी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा कि इफेक्टिव आइल्स क्लासेस ने नई वीडियो अपलोड करी है, तो आप साथ के साथ आके वीडियो देख सकते हो, राइट. तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, सी या, बाय बाय.